आओ बहू आओ, आके अपना घर संभालो। आओ अंदर। रुको, अपना सीधा पैर अंदर रखना। इतना तो तुम्हारी माँ ने सिखाया होगा ना। आजो। अब छोटी तुझे हम क्या ही बताएं, ये कलमुही है ना, हमारे घर में आके तो कब्जा कर लिया। बेटे को कुछ बोलो ही मत। अरे मैंने सोचा था इकलौता बेटा मेरा, उसकी शादी अपनी पसंद से करूंगी। अरे ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम दहेज तो लाएगी ना। पर नहीं, माँ के अरमानों में तो पानी फेर दिया। ले आया अपनी पसंद की। अरे ले आया, उस पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं, पर महारानी एक अठन्नी नहीं लाई, एक अठन्नी। अरे ठन्नी तो छोड़, कम से कम आई अपने घर से तो 4 ठो कपड़ा लाती। वो भी नहीं, मुंह उठा के आ गई हाथ पकड़ के, मम्मी बहू ले आया। अरे बहू ले आया तो क्या करूं, सर पे बैठा के नाचूं? छोटी, मेरे दिल से पूछ, क्या मुंह दिखाऊंगी पड़ोसियों को? जब पार्क में जाऊंगी तो छाती पीट के कहती थी अपने बेटे की शादी ना मैं ऐसी लड़की से कराऊंगी, ये होगी वो होगी, ये लाएगी वो लाएगी। अब जब मेरी सहेलियां पूछेंगी बहू आई, सरला क्या लाई, तो क्या बोलोगी? कुछ नहीं, खाली हाथ। तू सही थी, तूने अपने बेटे की शादी करी, क्या कुछ नहीं लाई तेरी बहू? वाह, सोना चांदी, फ्रिज, टीवी, एसी, और एक मेरी बहू। मम्मी जी क्या खाओगे? मम्मी जी क्या लाऊं? अरे फूटी किस्मत मेरी। पर अब तू ना ज्यादा बातें मत बना, ठीक है? तू भी मेरे बेटे से मिली है। ये नहीं कि उसको समझाती कि बेटा माँ के कहने पे शादी करो ना। हाँ, तुझे तो दहेज मिला है ना, तो तू मेरा दर्द क्यों समझेगी? चल ठीक है, मुझे तुझसे कुछ कहना ही नहीं है, तू रख। नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है, तू भी रख। कोई मेरा दर्द समझता ही नहीं। महारानी कहीं की, चाय बना दूं, ये बना दूं, फ्रिज, टीवी, कुछ। और इसका जीना मैंने हराम नहीं कर दिया ना, इसको इस घर से भगा नहीं दिया तो मेरा नाम भी सरला नहीं। फिर लाऊंगी अपने पसंद की लड़की और उससे मांगूंगी दहेज भर भर के, तभी मेरी छाती को ठंडक पड़ेगी। मेरी फूटी किस्मत कि मेरे घर में ढंग का फ्रिज भी नहीं है, पर क्या ही कर सकते हैं। महारानी अपने घर से खाली जो हाथ आई है, ये नहीं हुआ कि सासू माँ के लिए एक फ्रिज ले चले। पर क्या ही करूं, इस करमजली से क्या कहूं? सारा कसूर तो मेरे बेटे का है, जिसके प्यार में अंधा होके माँ के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। अब पूरी जिंदगी मुझे ऐसे ही गुजारना पड़ेगा, बिना फ्रिज, बिना टीवी, बिना एसी। मेरी मर्जी से करता ना तो भर भर के दहेज आता, पर आजकल की लड़कियां आदमी को अपनी मुट्ठी में कर लेती है। आ गए? मम्मी की जरा भी फिक्र है? देखो ये हीटर जो चलता भी नहीं ढंग से, इतना भी नहीं होता कि माँ के लिए ढंग का हीटर ले आए। घर में फ्रिज खराब पड़ा है, फ्रिज ठीक करवा ले। शादी कर लिए, ढंग की लड़की से शादी की होते ना, भर भर के दहेज मिलता। हीटर क्या, फ्रिज, टीवी, एलसीडी, और यहाँ तक कि एसी। गर्मी आने वाला है, पता है ना तुमको? सर्दी के बाद गर्मी आता है। सर्दी तो जैसे तैसे हम सॉल में काट लेंगे, और गर्मी कुछ सोच रहे हो? अब खड़े गए हो, बोलते क्यों नहीं हो? मम्मी क्या बोले जा रही है?
अच्छा लगता है ये सब बोलते हो? तुम भी ना। वाह, मम्मी आप भी क्या क्या बोले? हाँ, क्यों ही बोलोगे? खर्चा जो करना पड़ जाएगा। अपनी पसंद से शादी कर ली है और लाके बैठा दिया हमारे सर पे उस भिखारन को। अब जिंदगी भर हम अपने आप को कोसते रहेंगे, कैसी बहू है, कैसी बहू है, कैसी बहू। क्या है ये? आपकी माँ जब देखो तब मुझे दहेज के लिए ताना देती रहती है। उनको अगर रिच क्लास की लड़की चाहिए था तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैंने आपसे कितनी बार पूछा था। वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, आए दिन मुझे ताने दे रही है। मैं उन्हें माँ बनाना चाह रही हूँ, लेकिन उन्हें बस मेरी सास बन के रहना है। मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा ये सब चीजें, समझे आप? अरे भैया, आप कैसे हैं आप? वो ठीक हूँ। ठीक है छोटी, मैं ठीक हूँ। अच्छा वो आप आ गए। ये ले कुछ मिठाई है। अरे ओ, कहाँ गुस्सा चला रहा है? तुझे शर्म लिहाज है कि नहीं है? और तू बहू अपने गरीब भाई को हमारे घर में बुला रही है। इसकी हालत देखी है, फटीचर कहीं का, और अपनी गरीब शकल जैसा थैला उठा लाया। क्या ही होगा इस थैले में बताना? हाँ, मैं तो भूल गई, दिवाली की बच्ची कुची मिठाई ले आया होगा अपनी बहन के लिए। जरा भी शर्म नहीं है कि इस गरीब खानदान से ना मेरा बेटा भिखारन को बिहार लाया। पर गलती तेरी नहीं है बहू, गलती है मेरे बेटे की। जरा भी ना अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि ढंग की लड़की लाता तो इस घर में ना किसी चीज की कमी नहीं होती। टीवी, फ्रिज, कूलर सब होता। आज ना राज कर रही होती मैं, पर नहीं, महाराज तो उठा लाए भिखारन को। मुंह क्या देख रही है? और तू क्यों बेशर्मों की तरह खड़ा है यहाँ पे? जा ना अपने घर, कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम लोगों को? जब देखो अपनी बहन के घर मुंह उठा के आ जाता है हर दूसरे तीसरे दिन। ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं है। मम्मी जी, बहुत हो रहा है आपका। क्या मम्मी जी? जरा फालतू मत बोल। और तू, हो गया ना तेरा? चल निकल। मेरा भाई इतनी दूर से आया मुझसे मिलने के लिए और आप इससे इस तरह से बात कर रही हैं। आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि आप क्या कर रही हैं? बहू, जरा भी शर्म है कि अपनी सास से बात कर रही हो? रोशनी चुप रहो। ठीक है मैं चलता हूँ, फिर आता हूँ। अरे भैया आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखियो। ठीक है, इसे पकड़ो, मैं फिर दोबारा आऊँगा। और हाँ, कोशिश करूँगा कुछ अच्छा लेके आऊँ तेरे लिए। ठीक है, चलता हूँ। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए ना भैया प्लीज। माँ जी, ये क्या बदतमीजी थी? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई के साथ ऐसे बात करने की? हाँ, अगर आपके दिल में जहर था तो आप मुझसे अकेले ही बात करती, मुझे डांटती, बेशक आप मुझे मार भी देती एक दो थप्पड़। लेकिन ना, जब तक मेरे तक था मैंने तब तक बर्दाश्त किया। अब ना ये बात मेरी फैमिली पे आ गई है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी आप? और दानिश, आपने मुझे नहीं बताया था पहले कि आपके घर पे जब मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत ऐसे करते हैं आपके लोग? हाँ, मुझे अगर मालूम होता ना तो मैं अपनी फैमिली को ना यहाँ पे कभी नहीं बुलाती। इनफैक्ट मैं खुद इस घर में शादी नहीं करती। इतने बेइज्जत लोग हैं ना आप। आपको शर्म नहीं आई क्या? हाँ, कि आप लोगों ने अलग अलग रूल्स बना रखे हैं। अमीर लोगों को इज्जत से स्वागत करेंगे और हम जैसे लोगों को, जिनके पास पैसे नहीं है, जो दहेज लेके नहीं आया, उनको आप बेइज्जत कर देंगी। मेरा भाई अभी घर में भी नहीं आया था, वो मुझसे मिलने के लिए आया था। उसका कितना दिल दुखा होगा कि उसकी बहन किस घर में है, जिस घर में कोई इज्जत नहीं करता मेरी बहन की। पता है, आपने आज बहुत गलत किया, बहुत ही ज्यादा। आपने ना आज मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। ये दहेज दहेज क्या करती हैं आप? हाँ, आपने कभी पैसे नहीं देखे हैं क्या? आप लोगों को ऐश तो करना है, लेकिन हाँ, किसी और के पैसों पे। आप लोगों को घूमना है, लेकिन किसी और की गाड़ी पे, है ना? क्योंकि आप लोगों की ना औकात नहीं है खुद खरीदने की कुछ। बहू चुप करिए आप क्या बोलेंगे आप? पता है,
मैं पहले बहुत बर्दाश्त करती थी, लेकिन अब ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप इतनी गिरी हुई घटिया इंसान है ना कि आपको शर्म नहीं आए बिल्कुल भी सब करते हुए। पता है, इस दहेज की कमी को ना मैं कभी भी अपनी पहचान नहीं बनने दूंगी। आपको दहेज चाहिए ना, मैं दहेज लाके दूंगी, मगर मुझसे इज्जत की और अपनी सेवा पाने की ना कभी उम्मीद मत रखना। मुझे ना जवाब देना आता है, जैसे को तैसा। अरे वो जो मंदिर के पास बैठते हैं ना कटोरा लेके, उनकी तो बस मजबूरी है। असली भिखारी ना आप लोग हैं। पता है, आप लोग को ना भीख मांगना चाहिए जाके। मेरी बात सुनिए, मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ जिस घर में ना भिखारी लोग रहते हो, गिरे हुए लोग रहते हो, समझे? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।